फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द व्हीटस्टोन ब्रिज एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ने 4 रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज किया जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं और एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया। तो उसने जो 4 रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्ट किए हैं वो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक तो AB है, दूसरा BC है, तीसरा AD है और चौथा DC है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है हमारे पास, दिस रेजिस्टेंस इज P, एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज किया गया, दिस वन इज Q, एक यहाँ पर है, दिस वन इज रेजिस्टेंस R एंड वन ऑफ द रेजिस्टेंसेस हियर, दिस रेजिस्टेंस इज S इज हियर। उसने जो B और D है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को यूज कर लिया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में करंट को चेक करती है। अगर सर्किट में करंट है ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो कर देगा, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा और इसका अपना रेजिस्टेंस होता है। इस गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है एंड दैट रेजिस्टेंस इज Rg। और यहाँ पे जो A और C एंड्स हैं इनको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से, जहां से कि हम करंट को फ्लो करवा सकें यहाँ से। और यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे हमने एक की को यूज कर लिया है और एक की हमने यहाँ पे भी यूज कर ली है। की हम तब यूज करते हैं कि जब हमें किसी सर्किट में करंट की रिक्वायरमेंट है तो की को हम क्लोज कर देंगे, करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो की को हम ओपन कर देंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन यही है कि अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो बैलेंस ब्रिज कब होता है कि व्हेन देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर आर्म। जो BD है, ये जो BD आप देख रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर आर्म है, इट इज गैल्वेनोमीटर आर्म। तो यहाँ पे अगर इस गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 होती है, इफ Ig इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है उस टाइम पे ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। जो ब्रिज हमने बनाया है, ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड फॉर बैलेंस ब्रिज, जब भी हमारे पास ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन यूज हो जाएगी। एंड फॉर बैलेंस ब्रिज वी हैविंग द कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मीन्स जब भी हमारे पास Ig इक्वल टू 0 होगा उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यही हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो P Q R S है इनका जो रेशियो होना चाहिए P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये अगर इक्वल आ जाता है तो उस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर में करंट पास होगी, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये दिस वन, द करंट इन गैल्वेनोमीटर इज Ig, दिस करंट विल बिकम इक्वल टू 0 ओनली इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसको ड्राइव करने के लिए, इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हमें किरचॉफ्स रूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेट अस प्रूव दिस ब्रिज कंडीशन। अब यहाँ पे जो मेन सर्किट हमारे पास है, मेन वोल्टेज हमारे पास है, ये यहाँ से मेन EMF हमारे पास है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, नो डाउट। ये करंट आई आपने फ्लो करवा दिया। अब जैसे ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो हम अच्छी तरह समझते हैं यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट इट बी, इस P में करंट कितना गया हमारे पास, I1 गया। तो इस R में कितना करंट बचेगा हमारे पास, आप केयरफुली समझ सकते हैं, इट विल बी I माइनस I1। देखो यहाँ पे आपने जो KCL होता है, किरचॉफ करंट लॉ यूज कर लिया। कुछ करंट यहाँ चलेगी तो बाकी करंट यहाँ आ गई है। अगर हम B पॉइंट पे देखते हैं, B पॉइंट पे आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यहाँ से Ig करंट नीचे आ गई तो यहाँ कितनी करंट बचेगी, इट विल बी I माइनस Ig, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट D पे चेक करते हैं तो इस साइड से कितना आया, I माइनस I1 यहाँ से आया, Ig यहाँ से आया है। आप देख रहे हैं Ig करंट गैल्वेनोमीटर में पास होकर के फिर S में करंट पास होगी, तो S में जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी, I माइनस I1 प्लस Ig, ये करंट यहाँ आ जाएगी। और फाइनली यहाँ पर जो करंट है वो करंट फिर कितनी हो जाएगी हमारे पास, I हो जाएगी। दिस करंट ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू I हियर। तभी कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम 2 मेश को कंसीडर करेंगे। तो 2 मेश कौन कौन सी है, एक मेश हमारे पास ये है, एक मेश मैंने ये कंसीडर कर लिया है, इट इज मेश 1, और एक मेश मैंने ये कंसीडर कर लिया है, इट इज मेश 2। तब इन दोनों मेश में KVL को यूज कर लेंगे। तो मेश 1 में लेट यू यूज मेश 1 एंड वी आर यूजिंग हियर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और हम अच्छी तरह जानते हैं वो होता है समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। बहुत केयरफुली देखेंगे, IR मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से बड़े ध्यान से देखते हैं करंट कितना है, I1 है, P यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर I1 इंटू P प्लस दूसरा कितना हमारे पास, इट इज हियर Ig इंटू RG। ये रेजिस्टेंस इस मेश में
हम मेश 1 की बात कर रहे हैं यार। वन मेश में जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, एक तो P है, एक ये RG है, और इसमें करंट कितने IG है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं, यहाँ पे मेश की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पे करंट भी किधर है, डाउनवर्ड है, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी करंट की डायरेक्शन I1 डायरेक्शन ये है और मेश की डायरेक्शन भी ये सेम डायरेक्शन है, इसलिए भी प्लस हो जाएगा, I1P प्लस IG RG। लेकिन यहाँ पर देखेंगे R में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, I माइनस I1 इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो मेश की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, तो मेश अपोजिट आ गई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड इट बिकम हियर I माइनस I1 into R is here is equal to sum of the EMF here, algebraic sum of EMF। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कोई सेल नहीं है, कोई EMF नहीं है, it become equal to 0। It is equation number 1 is here। अब हम यहीं पे यूज करते हैं फॉर मेश 2 पे हम KVL लगाते हैं। तो मेश 2 पे KVL अगर यूज होता है तो KVL हम अच्छी तरह जानते हैं, इट इज अगेन समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। बहुत केयरफुली स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, B पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से कितना आ जाएगा, इट विल बी IG RG, गेटिंग इट इज हियर IG RG प्लस ये बन जाएगा मेरे पास I माइनस I1 प्लस IG इनटू S इज हियर, ये आ जाएगा। और आप बड़े ध्यान से समझेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और इट बिकम हियर I1 माइनस IG इनटू Q इज हियर। यहाँ पे जो करंट है इट इज I1 हियर, I1 minus IG into Q, and राइट साइड में देयर इज नो EMF एट ऑल, हमारे पास कोई यहाँ पे बैटरी नहीं है, कोई EMF नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपने मेश 2 को यूज कर लिया है। अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बैलेंस कंडीशन के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं फॉर बैलेंस ब्रिज, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो उसके लिए IG कितना हो जाएगा, IG बिकम इक्वल टू 0। अगर IG 0 हो गया तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारी, इक्वेशन 1 इज हियर, इक्वेशन 1 हमारी हो जाएगी, IG आपने 0 पुट कर दिया तो कितना बचेगा, I1P माइनस I माइनस I1 इनटू R इक्वल टू 0। और इसी को अगर मैं थोड़ा दूसरी फॉर्म में लिख लेता हूँ, यहाँ आगे मैंने इसको चेंज कर दिया है, तो राइट साइड में चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, इट बिकम I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इनटू R। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 इज हियर। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 पे वैल्यू पुट करते हैं, IG इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 2 बिकम कितना हो जाएगा, ये IG 0 हो जाएगा, यहाँ से ये IG यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये IG यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो 0 टर्म्स है उनको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, इट बिकम I माइनस I1 इंटू S माइनस I1 इंटू Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि IG 0 हो गया यहाँ पे। दिस इंप्लाइज अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा, इट ऑटोमेटिकली बिकम I1 into Q is equal to I minus I1 into S। In this way, we got the equation number 3 and 4 here। अब हम यहाँ पे easily अगर इनको डिवाइड कर दें, 3/4 कर दें, तो हमारी कंडीशन ड्राइव हो जाएगी। Let me make it here 3/4, it become here P upon Q is equal to R upon S। It is the Wheatstone bridge condition। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम ब्रिज नाम क्यों देते हैं, व्हाट इज कॉल्ड ब्रिज, ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो B एंड D हैं, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, इसी वजह से B और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो पाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ ब्रिज हियर। यहाँ पे जो AB, BC एंड AD एंड DC होते हैं, इनको हम रेशियो आर्म बोलते हैं, दीज आर द रेशियो आर्म, AB, BC and AD, DC। वन मोर थिंग, जो अननोन रेजिस्टेंस लगेगा वो हम अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ यूज करते हैं, CD के अक्रॉस हमेशा अननोन रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है। BD एंड AC, इन दोनों को हम इनको बोलते हैं, BD एंड AC को बोलते हैं कंजुगेट आर्म, ये दोनों कंजुगेट आर्म्स होती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बाय द वे हम गैल्वेनोमीटर को और शेल को इंटरचेंज कर देते हैं, तब भी हमारी जो ब्रिज कंडीशन होती है वो होल्ड होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। इट इज अ टॉपिक अबाउट द Wheatstone ब्रिज।